आप सबको नमस्कार। एक बात बार बार आती है कि भारत में राजनीतिक रूप से कोई विकल्प नहीं है कि किसी और को वोट दिया जाए। ये माहौल कैसे बना, कौन बनाता है, किस तरह बनाता है, इसके पीछे की क्या मंशा है और किस प्रकार से इसको आम जनता के दिमाग तक पहुंचाया गया है। आज इसी मुद्दे पर आपसे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एक तो ये मुद्दा है, ये इसके बाद भी आपको बहुत सारी बातें समय समय पर मैं आके बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको ये मेरा विषय आपको लगता है कि वास्तव में मैं उसको छू पाया हूँ अच्छे से, तो उसको शेयर जरूर करें और लोगों को जिससे पता चले कि वास्तव में ये वर्किंग होती कैसे है। ये एक बड़ी सोची समझी वर्किंग है। इस प्रकार से कार्य प्रणाली बनाई गई है कि इसको बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग तक पहुंचाया जा सके। होती कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा, करता कौन है ये भी आपको पता चलेगा, और कैसे कैसे किया जाता है और उसकी पीछे की दुर्भावना क्या है, इसकी भावना क्या है, इसका फायदा किसको है, नुकसान किसको है, ये भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। बाकी वैसे आप खुद ही समझ जाएंगे। स्थिति यह है कि जो आज की तारीख में जिसको प्रचारक बोलते हैं, प्रचारक जगह जगह घूमते हैं। प्रचारक राजनीतिक नहीं होते, प्रचारकों को सैलरी मिलती है। वो आप कई बार आपकी दुकान पे आते हैं, कई बार आपके प्रतिष्ठान पे आते हैं, कई बार आपको ट्रेन में मिलते हैं, कई बार आपको बसों में मिलते हैं। कोई अगर छोटी आपको आसपास कहीं छोटे छोटे ट्रैक्स जो चलते हैं, छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, पहाड़ों पे भी चलती हैं, गाँव में भी चलती हैं, उनमें भी वो यात्रा करते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या, कुछ लोग 5 लाख बताते हैं, कुछ लोग 14 लाख तक बताते हैं, और मेरी जानकारी में शायद 14 लाख ही है। तो आसपास ऐसा है, हो सकता है कम ज़्यादा हो सकती है, मैं संख्या पे इसको नहीं जाऊँगा, लेकिन वो लोग विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और वो लोग इस प्रकार से एक बात शुरू करते हैं कि सबसे पहले बात शुरू करेंगे वो अपने नेता की बुराई से। अपने नेता की पहले बुराई करेंगे, पर वर्तमान में क्या चल रहा है, सत्ता में जो बैठे हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनका यार अति हो गई है, ज़्यादा कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। और वो करते करते फिर उसके बाद वो ऑप्शन लेके आएंगे उसी पार्टी के उसमें कि यार वो आदमी ठीक है। मान लिया, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, कि वो बोलेंगे कि यार ज़्यादा हो गया, अब मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बात गलत हो रही है, ये नियम गलत बन रहे हैं, दिक्कत हो गई, महंगाई तो हो ही रही है, बहुत सारी बातें करेंगे। उसके बाद वो जाएंगे कि कैसे भी हो यार, अगले प्रधानमंत्री तो गडकरी होंगे, तो गडकरी जी जो है वो फॉर बेटर हैं इनसे, और वो काम भी करने का तरीका है, ये है वो है। यानी कि आपको उसी प्लेटफॉर्म पर इक्वल रखेंगे, जिससे कि आपका वोट बैंक खिसके नहीं, तो वहां से नहीं तो वहां पे चला जाए। उसके बाद फिर वो घूम करके आएंगे, या तो हिंदू मुस्लिम पे आएंगे, या किसी को व्यक्तिगत रूप से बदनाम करने के नाम पर आएंगे, दूसरी पार्टी को लेकर के। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे फिर वो शुरू करेंगे, अरे यार ठीक है, क्या करें, अब मोदी है, लेकिन अब राहुल को थोड़ी वोट दे देंगे। ठीक है, अब क्यों, राहुल तो ऐसा है, तो राहुल तो वैसा है, राहुल ऐसा है, वो तो ऐसे दे देंगे। फिर वो कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, वो इस तरह की बातें करके फिर वो हमसे यार हिस्ट्री छिपाई गई, हमसे ये छिपाया गया, जबकि कुछ नहीं छिपाया गया। लेकिन आपको इस प्रकार से, क्योंकि आप इसी प्रकार की भाषा आप जगह जगह सुनते हैं। आप ट्रेन में भी सुन लिया, मान लिया आपने बस में भी सुन लिया, किसी दिन दुकान पे बैठे कहीं वहां पे भी सुना, नाई की दुकान में बैठे होंगे वहां पे सुना, कहीं चाय की दुकान में बैठे होंगे तो वहां पे भी सुना। तो आपको ये नहीं मालूम होगा ये एक ही संगठन के लोग हैं, तो बात शुरू करके और उसके बाद ये चर्चा करवाते हैं उस पर। और अगर मान लिया इनको लगता है हमारी बात खराब हो रही है, कोई हमारे से तथ्यों पे बात करने वाले मिल गए वहां पे, तो ये वहां से किसी ना किसी बहाने निकल जाते हैं। समस्या ये होती है कि जो आम जनता होती है, आम लोग होते हैं, जो राजनीतिक रूप से जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, या किसी को थोड़ा बहुत जानकारी भी होती है, लेकिन कई बार वो चर्चाओं में भाग इसलिए नहीं लेता, वो उसे लगता है मुझे क्या मतलब है, छोड़ो यार, मुझे अपने काम धंधे से मतलब है। तो अधिकांश लोग सुन लेते हैं, सुनते रहते हैं। सुनने में ये होता है कि 10 में से 7-8 लोग उनसे सहमत भी हो जाते हैं। तो सॉरी, उसके बाद ये काम करते हैं कि घूम फिर करके इस बात पे आएंगे कि हाँ यार, गलत तो हो रहा है, लेकिन ठीक है, विकल्प भी कुछ नहीं है, देश तो सुरक्षित है अभी। ठीक है ना। तो आपको जो आपका जो मन हिला हुआ था, जो मन डोला हुआ था कि यार महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, आपकी इनकम को लेकर के, आपके फायदे को लेकर के, उसमें लाभ को लेकर के, आपकी इनकम टैक्स, जीडीपी, जीएसटी वीएसटी, इन सब के नोटिस को लेकर के, और जो समस्याएं आपको मेडिकली या अन्य कोई चीजें, या
एजुकेशन में बढ़ती हुई फीस है, उसके साथ माहौल ख़राब हो रहा है और सुनने वाला कोई नहीं है, सब कुछ चल रहा है लेकिन चल रहा है बस, कैसे चल रहा है, उससे आप खिन्न हैं। लेकिन खिन्न होने के बाद भी आप उसका गुस्सा कहीं ज़ाहिर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लोग क्या आपके पास आते हैं, इसलिए आते हैं ये लोग कि आपसे चर्चा करके, लोगों से चर्चा करके आपका गुस्सा निकलवा दें। आपका गुस्सा निकलवाएँगे, गुस्सा निकाल के फिर आपको ये बता के जाएँगे विकल्प कुछ नहीं है, आपको सिर्फ़ यही वोट देनी है। तो आप कहेंगे यार हाँ, बात तो शायद ऐसे ही है क्योंकि टीवी पे भी ऐसे ही आ रहा है। अब मैंने बस में भी ऐसे ही सुना था। वो बीएचएल में मैं ड्यूटी पर था, वहाँ पे भी मैंने ऐसे ही सुना था। आपको पता चला कि आप गंगा घाट पर थे, वहाँ पे भी आपने ऐसे ही सुना था। अरे आप तो जब दिल्ली बाज़ार में घूम रहे थे, वहाँ भी बैठे थे तो वहाँ पे भी आपने ऐसे ही सुना था। क्योंकि वो प्रचारक अलग-अलग हैं, इनको प्रचार करने का इसी प्रकार की बात की ट्रेनिंग दी गई है और आप उसमें उलझ जाते हैं। उलझ करके आपको ऐसा लगता है मैं ही गलत सोच रहा हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ वो सोच तो दुनिया लोग रहे हैं, लेकिन परेशान तो वो भी हैं, लेकिन वो अभी इस सत्ता से हटना नहीं चाहते। तो लास्ट में आपको क्या दिमाग में आती है कि हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो समस्या इस बात की है। अब इसका लाभ किसको मिलता है? तो नेचुरल अब आप समझ गए होंगे लाभ किसको मिलता है। लाभ तो मिलेगा उसी को जो आज की तारीख में सत्ता में बैठा है। उसको लाभ इसलिए मिलेगा कि वो काम गलत भी कर रहा है, वो ये चीज़ों को गलत तरीके से उसका इस्तेमाल भी कर रहा है, आपको गलत तरीके से समझाया भी जा रहा है क्योंकि आपको सोशल मीडिया पर, आपको व्हाट्सएप पर, आपको टीवी के थ्रू, आपके व्यक्तिगत जो मैंने आपको ये उदाहरण दिया प्रचारक का, इन सब के थ्रू आपको इस प्रकार से बता दिया जा रहा है कि विकल्प नहीं है और ये आप समस्याओं में होने के बावजूद भी कहीं आप वोट देने की आज की तारीख में स्थिति में नहीं है। और ये सब सुनिए, जब स्थिति ये है कि आप लोग कितने विरोध में हो, ये इसका आंकड़ा आप एक चीज समझ लीजिए। आज स्थिति ये है कि जब चुनाव हुए, अभी हाल ही की मैं बात करूं जो 4 स्टेट में चुनाव हुए, उसमें अगर एवरेज देखें तो कांग्रेस को अधिक वोट मिला। उनको ये सब चीज करने के बाद भी, पिछले 8-9 सालों में करने के बाद भी इतने प्रचारकों को घुमाना पड़ रहा है जनता के बीच में। उनको टीवी पे उनको दूसरे नेताओं नेताओं का प्रोग्राम ना दिखाया जाए, उनको ना हाईलाइट किया जाए, इसलिए टीवी पर 24 घंटे कब्जा किया गया है। उनको अगर वहाँ पे ये भी कहा गया है पत्रकारों को कि हमसे कोई सवाल कभी-कभी छोड़ दो, लेकिन तब खास तौर से जब चुनाव नज़दीक आएँगे तब बिल्कुल हमसे सवाल नहीं होगा, विपक्ष से सवाल होगा। ये चीज़ हो गई। तो ये सब चीज़ें इस तरह से उनको फैला दी गई। और उसके बाद स्थिति ये है कि उसके बावजूद भी आप लोग वोट कांग्रेस को हाँ, सबसे बड़ी बात एक और है जो मैं कहना भूल गया, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जिस प्रकार से अपना अड़ियल रुख रखता है आज की तारीख में कि कांग्रेस के या कोई दूसरी पार्टी या कोई अन्य पार्टी कोई अगर बीजेपी की शिकायत करती है चुनाव में, चुनाव से अलग किसी प्रकार की या अपना को सुझाव देने का काम करती है, ना तो चुनाव आयोग उनको समय देता है, ना उनकी लिखित जो उनकी शिकायतें हैं ना उन पर कोई कार्रवाई करता है। बीजेपी के लोग, सत्ता से जुड़े हुई पार्टी के लोग अगर गलती से भी चुनाव आयोग को कुछ बोल देते हैं तो वो ऐसा खड़ा हो जाता है जैसे मालिक को देकर के नौकर खड़ा होता है। तो ये स्थिति ऐसी आज बन गई है कि आज उसी स्थिति को लेकर के वकील कुछ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं जो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जो चुनाव में गड़बड़ी हुई है उनके सबके आंकड़ों को लेकर के, उनके सबके तरीकों को लेकर के कुछ लोग पहुंचे हैं। लेकिन आपके साथ पास जो पहुंचते हैं वो लोग वो पहुंचते हैं जो आपको ये बताने का काम करते हैं, अरे यार कोई कुछ कर तो नहीं रहा, दिक्कत तो इस बात की है, कोई कर ही नहीं रहा है। और सबकी समस्या इस बात की है कि बाकी पार्टियां भी, अन्य पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन आपको इस प्रकार से उलझा के रखा हुआ है कि आप दूसरे की बात बिल्कुल ना सुन ले किसी भी तरह से। आपने कभी कभी देखा होगा कि 4-5 कोई पुरुष बैठे हो या महिलाएं बैठी हों और उनमें से कुछ ऐसी होती है जब कोई दूसरा बोलता है तो बीच में जानबूझ के बोल पड़ती है जिससे कि उसकी तरफ उसका वो इंटरेक्शन ना हो। मतलब दूसरी जो राजनीति होती है ना कि जैसे ही कोई बोलने लगती है, बोलने लगता है कोई भी है, तो जिसको राजनीति करने की आदत होती है, जिसको ये लगता है कि अरे यार उससे ज़्यादा बात हो जाएगी तो उसके निकट हो जाएगा वो, तो वो बीच में बोल करके अपनी बात को और उसकी बात को काटने का काम कर देगा। तो इसी प्रकार से आपको समझाया जा रहा है कि आपके पास विकल्प नहीं है और जब से उससे आपको दूसरे की बात सुननी नहीं है। अगर आज कोई दूसरी पार्टी के लोग, दूसरी पार्टी के व्यक्ति, दूसरे लोग, अच्छे समझदार धर्म के लोग अगर आपको कोई बात कहना चाह रहे हैं, कोई बात समझाना चाह रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे हैं। आज स्थिति ये, शंकराचार्य जैसे बड़े महापुरुष जो हमारे हमारे सनातन धर्म के 4 हमारे मुखिया हैं, जो हमारे पैटर्न है, जो हमारे परिवार के पालनहार एक तरफ से समझ लीजिए धर्म धर्म के,
हम उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनने दे रहे हैं। और हम उन किन की बात सुन रहे हैं? सड़क छाप लोगों की। हम उनकी बात कर रहे हैं जो गली-गली में कई बार शराब बेचते घूमते हैं, या नशा करते घूम रहे हैं, और वो फिर जय श्री राम का पटका डाल करके वो घर-घर आपके पास आ रहे हैं। आप उनको हिंदू मान ले रहे हो, लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं, अरे यार ये तो बोलते रहते हैं, फालतू की बात है। इस प्रकार से आपको बरगलाया जा रहा है। मेरा निवेदन है, इन सब चीज़ों को सोचिए, समझिए। इस देश में विकल्प पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। किसी के जाने से दुनिया खत्म नहीं होगी। जो लोग आपको ये समझा रहे हैं कि विकल्प नहीं है और हम सत्ता में हमें रहने दो, आप उनसे कहिए, स्टाम्प पेपर पर लिख के दो कि आप 500 साल, 1000 साल जीवित रहेंगे, हम आपको वोट देंगे, चलिए। लेकिन अगर आप हमारे दिमाग में ये बात गलतफहमी डाल करके, और ईश्वर ना करे, हम तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति उसकी दीर्घायु हो, लेकिन 5 साल बाद, 2 साल बाद चला जाएगा, फिर आप क्या कहेंगे? आप तो पागल हो जाएंगे। आपको तो ऐसा लगेगा जैसे हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो आपको इस प्रकार से मानसिक रूप से बीमार करके वो लोग चले जाएं, और या स्थिति आपकी ऐसी बना दे कि मानसिक रूप से आपको तोड़ देंगे। तो और तब तक आर्थिक रूप से आप टूट ही रहे हैं, आज की तारीख में मानसिक रूप से वो टूट जाएंगे, खत्म कहानी। जो स्थिति बनती थी आज़ादी के समय, कि ये कहा जाता था कि ये देश बहुत लंबा नहीं चलेगा, बहुत जल्दी अपने जो प्रांत थे हमारे, वो अलग अलग टूट करके अन्य छोटे छोटे देशों में बट जाएंगे। तो वो नहीं हुआ आज तक। पिछले अब तो आप 100 साल होने जा रहे हैं, 20-25 साल बाद हमारे पास। तो अब तो हम सब 73 साल के बाद हम एक हैं, एक भाषा के, एक देश के रूप में खड़े हैं, जबकि अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक ड्रेस हैं, अनेक कल्चर हैं। तो उन सब के बावजूद भी हम एक साथ खड़े हैं। ये मेरा आपसे निवेदन यही है कि हम मानसिक रूप से ना टूट जाए, हम सामाजिक रूप से न टूट जाए, हम पारिवारिक रूप से न टूट जाए, हम बिल्कुल इस प्रकार से न टूट जाए कि हमारे विचार खत्म हो जाए। तो अभी से खुद को संभालिए। और ऐसे लोग जो आपके पास टीवी सड़क पे घूमते हैं, कई बार बस में घूम रहे हो, मेट्रो में घूम रहे हो, ट्रेन में घूम रहे हो, मार्केट में घूम रहे हो, आपके घर पे भी आ जाते हो, जो लोग अपने आप को राजनीतिक बताते हैं, लेकिन वो शाखाओं में जाते हैं, वो लोग प्रचारक हैं। वो लोग ये जानते हैं कि आपको किस प्रकार से गुमराह करना है। और जब आप उनकी बातें सुनते हैं, उनकी सबसे बड़ी पहचान एक ही है, अगर आपने उनको पहचानना है, आप उनकी बात का समर्थन मत कीजिए। वो बहुत जल्दी उग्र हो जाएंगे, उग्र होकर के चले जाएंगे। आप समझ जाइए कि वो प्रचारक है। बस उनका एक ही तरीका है। जय हिंद, जय भारत, जय